हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोगों ने होमोजीनियस सॉल्यूशन के टाइप देख लिए थे। आज हम ये देखेंगे कि फोम, जेल, शेविंग क्रीम, सोल, एरोसोल किससे बने होते हैं। उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के जो एक्सप्रेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला है हमारा फोम। फोम लास्ट टाइम पे भी बताया था, फोम कैसे फॉर्म होता है। गैस प्लस सॉलिड, या फिर गैस इन सॉलिड, या फिर गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म मिलेगा हमें और ये लिक्विड फॉर्म मिलेगा। तो ये सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है। जो सॉल्वेंट का मीडियम होगा वही मीडियम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये मिक्सचर होगा। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड सॉलिड फॉर्म बनाएगा, गैस इन लिक्विड लिक्विड फॉर्म बनाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे जेल की। जेल क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड। तो जब भी ऐसा कोई मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में है सॉलिड में मिक्स किया जाएगा तो लगभग सेमी सॉलिड या जेली लाइक या जेल लाइक बन जाएगा, वही हमारा जेल कहलाएगा। ठीक है, जेल में हाई विस्कोसिटी होती है, इलास्टिसिटी भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो हम जेल देखते हैं वो लिक्विड और सॉलिड से बना होता है, इसलिए हमें वो सॉलिडिफाइड ज्यादा दिखता है। ठीक है, लिक्विड के रिस्पेक्ट में सॉलिड फॉर्म में ज्यादा दिखता है। तो इसका सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर बात कर दें शेविंग क्रीम की, तो शेविंग क्रीम क्या है? गैस इन लिक्विड है। शेविंग क्रीम गैस इन लिक्विड, तो ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, शेविंग क्रीम को लिक्विड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, या फिर इसको एमल्शन भी बोल सकते हैं और इमल्शन भी बोल सकते हैं। अब इमल्शन नया वर्ड है, तो पहले तो ये समझ लें कि जेल जो है गैस होती है लिक्विड में, लेकिन अगर इमल्शन बोल दिया गया तो वो क्या होगा? तो इमल्शन क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, क्योंकि हम सारे मिक्सचर की ही बात कर रहे हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा लिक्विड फॉर्म होंगे। ठीक है, और ये यूजुअली क्या होते हैं? इमिसिबल। इम इमिसिबल, ये क्या होंगे? इमिसिबल मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड। अब ऐसे कौन से इमिसिबल मिक्सचर होंगे? मतलब जो कभी भी मिल नहीं सकते, मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे कौन होगा? ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करके बहुत देर मिक्स करते रहे तो एक इमल्शन जैसा बन जाता है। ठीक है, तो शेविंग क्रीम इमल्शन भी बोल सकते हैं, शेविंग क्रीम को गैस इन लिक्विड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका ब्लेंडेड फॉर्म होता है इमल्शन। मतलब एक लिक्विड पूरी तरह से ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। जब हम पानी और ऑयल को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये ऑयल की ड्रॉपलेट, ये वाटर की, ऑयल की, ऐसे ऑयल और वाटर की अलग बनाते हैं, ऐसे ऑयल, ये सारी ऑयल की ड्रॉपलेट है, और इन्हीं के बीच में वाटर की ड्रॉपलेट होंगी। तो ऐसा कुछ होगा जो मिक्स लग रहा होगा लेकिन मिक्स नहीं हुआ होगा एक्चुअल में, तो वही होगा हमारा इमल्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सोल की। ठीक है, ये भी स्टेबल होता है। ठीक है, ये भी स्टेबल होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही बोलेंगे इसको भी। ठीक है, स्टेबल होता है। टिनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसमें? लिक्विड में। ठीक है, ये क्या होते हैं? पहले बोल लेते हैं सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड के होते हैं इन लिक्विड में, उसी को सोल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सोल। और ये जो सोल होता है इसके अंदर हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो रैंडमली मूव होते रहते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमें यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एरोसोल। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिसमें, या मिक्सचर कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा? सॉलिड और गैस, सॉलिड होगा, सॉरी सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, किसके साथ? गैस के साथ। किसके साथ? गैस के साथ। तो वो क्या बना देगा? एरोसोल बनाएगा। मतलब हमारा सॉल्यूट गैस होगा, बहुत छोटा, कम अमाउंट में सॉलिड होगा और बहुत सारी अमाउंट में गैस होगा, तो एरोसोल कहेंगे। बहुत थोड़े अमाउंट में लिक्विड होगा, बहुत सारी अमाउंट में गैस होगा, तो उसको हम एरोसोल कह देंगे। ठीक है, जैसे स्मोक है, फॉग है, ये सब इसमें एग्जाम्पल आएंगे। तो ये सारे थे जो अलग से हमें समझने थे, कि अलग से कहीं वर्ड आ जाए कि फोम क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। जेल क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। लिक्विड इन मतलब लिक्विड की अमाउंट कम होगी, सॉलिड की अमाउंट ज्यादा होगी। शेविंग क्रीम गैस इन लिक्विड होगा, या फिर उसको इमल्शन भी बोल देंगे। सोल में सॉलिड इन लिक्विड होगा, एसओ सॉलिड, एल मतलब लिक्विड। एरोसोल में एयर और सॉलिड या फिर लिक्विड, ये ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं, कंसंट्रेशन या एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन के, सॉल्यूशन के, विथ रिस्पेक्ट ऑफ उनका कंसंट्रेशन, मतलब कैसा कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। जो कंपोजिशन है वो कंसंट्रेशन में एक तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसको कहेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन कैसे बना है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्क्राइब किया जाता है किससे? कंसंट्रेशन के टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन डिस्क्राइब composition of solution described in terms of कंसंट्रेशन। मतलब किस तरह का कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, वो हम किससे डिफाइन करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो कुछ क्वालिटीज है, जैसे क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस है। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट होंगे एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन के लिए हम वेट यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम यूज कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने में। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहला जो है वो वेट का, वेट के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो जिसको हम नाम देंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कहने का मतलब, यहाँ पे हम मास लेंगे सॉल्यूट का, मास लेंगे सॉल्यूशन का।
ठीक है, जो सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट के जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स्ड है उनका अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास की बात करेंगे तब हम मास परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी पूछ सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं बड़ी बात नहीं है। लेकिन सॉल्यूट जनरली हम पूछते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मास की बात कर रहे हैं तो 1 kg सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, हो सकता है 100 ग्राम हो सकता है 200 ग्राम हो। तो जितना हमारा सॉल्यूट 1 kg सॉल्यूशन में होगा उसको हम मास परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम ये बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का, ऑफ अ कंपोनेंट जो हमने मिक्सचर बनाया है। जैसे A+B से हमने सॉल्यूशन बनाया है, ए हमारा सॉल्यूट है और बी हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे किसमें, पूरे A+B में। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ द, जो कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं उसका, तो ये ए या बी कोई भी हो सकता है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कंसंट्रेशन बता देगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से बना हुआ है। तो इसका एक एग्जांपल है, 10% ग्लूकोज इन 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इन वाटर बाय मास। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, 10% ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, लेकिन बाय मास बोला तो दोनों का हम मास ही लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10/100, मतलब 10 ग्लूकोज है और 100 सॉल्यूशन है। ठीक है, यही है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज हमारा यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं 10/100, 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, एंड 100 ग्राम इज सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर पूछ दे कोई कि वाटर का मास कितना है, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, या मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट इज 90 ग्राम। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज की बात हो गई। मास परसेंटेज में दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर पाउडर प्लस वाटर, तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब हमने क्या किया है, ब्लीचिंग पाउडर 3.62 मास परसेंट दिया है। ठीक है, तो इसका ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 3.62 परसेंटेज बाय मास। ठीक है,
या फिर मास परसेंटेज, ठीक है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसमें 3.62 अपॉन 100 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3.62 इज अवर ब्लीचिंग पाउडर एंड 100 ग्राम इज सॉल्यूशन। तो अगर हम वाटर का निकालना चाहेंगे वेट, तो वाटर वेट क्या तो होगा, कितना होगा, 100 माइनस 3.62 ग्राम, ठीक है। तो ये ग्राम में हमारा वाटर का मास आ जाएगा। तो जब हम बात करेंगे मास बाय मास परसेंटेज की, मास बाय मास परसेंटेज की, तो ऊपर वाला जो मास होगा वो वो कंपोनेंट का होगा जो सॉल्यूट होगा हमारे सॉल्यूशन में, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा हमेशा, जो हमें गिवन होगा। नहीं गिवन है तो हमें समझना होगा कि ये जो गिवन है न्यूमरेटर में वो मास ऑफ सोल्यूट है या सॉल्वेंट है। जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा सोल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। तो होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं। तो जो मास बाय मास परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे बहुत सारा ब्लीचिंग पाउडर मिक्स करना है। मेडिसिन में होता है, सॉल्यूशन हमें बनाना है, कोई ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है या फिर किसी भी तरह का लैब में सॉल्यूशन बनाना वो, और हमें मटेरियल साइंस में भी इसका पता होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल साइंस में बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में हम यूज कर रहे हैं, जो भी फार्मा वगैरह लोग करते हैं तो वो टेस्ट करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर है इस, या फिर जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो हमने इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसमें मिक्स किया। अब ये जो सॉल्यूशन बना वो किसी पर कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये जब सॉल्यूशन हमारा या मिक्सचर हमारा परफेक्ट बना होगा या एक्चुअल अमाउंट में बना होगा, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, तो ही हम सही से इफेक्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होगा वो मास बाय मास परसेंट से देख बना सकते हैं या मास परसेंटेज से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम या वी परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे क्या होगा, हम वॉल्यूम में बात कर रहे होंगे। पहले वाले में, इससे पहले वाले में हम मास में बात कर रहे थे कि 10 ग्राम हमने ग्लूकोज लिया, 3.62 ग्राम हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया, या फिर 10 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम सॉल्ट लिया। इस तरह से हम बात कर रहे होंगे। साथ में जो सॉल्वेंट होगा उसको भी हम ग्राम या केजी में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बात यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट की बात करेंगे तो हमारा कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में होंगे और हम उनका वॉल्यूम मेजर कर रहे होंगे और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, ठीक है, ml या लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जो हमें फाइंड आउट करना है या फिर हमें जो गिवन है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है 10% इथेनॉल। 10% इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है जो पीने योग्य होता है। इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है, किसमें, वाटर में है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसको बाय वॉल्यूम भी लिख देते हैं, जैसे उसको बाय मास, इसको बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, 10/100 लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा नंबर हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में होता है वो उसका पार्ट होता है। जो कंपोनेंट है वो 10 है, जो हमारा सॉल्यूशन है
उसका वॉल्यूम 100 है, तो यहाँ हम बोल देंगे 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल, ठीक है, 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, तो ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है कंटेन करता है लिक्विड, ठीक है, कॉमनली, तो इसलिए हमने इसकी यूनिट ml में ले ली गई है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 35% ऑफ 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये एंटी फ्रीजर एजेंट है या फिर एंटी कूलेंट एजेंट है, कार में कूलिंग के लिए, फॉर कूलिंग द, एंटी फ्रीज कहते हैं, ठीक है, तो कार के इंजन को कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35/100, तो यहाँ पे 35 ml क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कार के इंजन वगैरह में यूज होता है उसको कूल करने के लिए। 100 ml क्या है, सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन है हमारा। ये दो एग्जांपल हो गए। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐड कर देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के -17.6 डिग्री सेल्सियस या 255.4 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। 35% इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर में मिक्स करेंगे तो हमें 35% बाय वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन एज अ एंटी फ्रीज एजेंट काम करता है, कार के इंजन में डाला जाता है, ठीक है, और इसका भी टेम्परेचर, ये जो इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल भी मिक्स किया जाता है ऐसी कंट्रीज में जहां बहुत सर्दी होती है, बहुत गर्मी या 20 से ऊपर डिग्री जहां ज्यादा टेम्परेचर रहता है वहां अल्कोहल नहीं मिक्स कर सकते क्योंकि गाड़ियों में आग लग जाती है। यही कारण है इंडिया में आजकल ज्यादा गाड़ियों में आग लग रहा है क्योंकि इथेनॉल का परसेंटेज या इथेनॉल मिक्स किया जाने लगा है। पहले 5% 10% वैलिड किया गया, अब तो बढ़ गया है, 15 से 20% हो गया, हो सकता है और बढ़ा दिया जाए। इसीलिए कारण है कारों में और बाइक में आग लगने के लिए, और जहां ठंडी कंट्रीज है वहां पे ये खतरा नहीं होता है, तो हमें पेट्रोल को क्या करना पड़ता है, पेट्रोल का फ्रीजिंग टेम्परेचर लो करना होता है, तो उसको लो करने के लिए हम इथेनॉल मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करते हैं, ये सेकंड था। तो एक तो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ लिया वॉल्यूम परसेंटेज का, मतलब दो। पहला, अल्कोहल मिक्स करते हैं पेट्रोल में, उसको एंटी फ्रीज मतलब उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। दूसरा, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करते हैं कूलेंट की तरह, ठीक है, इंजन को बहुत ज्यादा ठंडा होने से बचाने के लिए, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन इसकी भी अल्कोहल बनाने में यूज होती है, जैसे अल्कोहल इन वाटर, तो हम
30% 40% मिक्स करके बेवरेजेस बनाते हैं। बेवरेजेस जो अल्कोहलिक मटेरियल होता है, जो पीने योग्य होता है, वो फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी यूज हुआ होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसकी एप्लीकेशन में। और केमिकल लैब में हम यूज करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसमें लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूट हम मिक्स करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से। मतलब हमारे पास 10% कोई सब्सटेंस है, 10% बाय वॉल्यूम कोई सब्सटेंस है, तो उसमें 10%, 10 ml वो सब्सटेंस होगा, 100 ml हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है। गैस मिक्सचर बनाने के लिए तो वो सब आगे की बातें हैं। और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये बहुत ज्यादा मेडिसिन बनाने में यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, तो इसको लिखेंगे m/v%। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे ज्यादा मेडिसिन और फार्मेसी में कुछ यूज हो रहा है तो यही। ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ml of solution into 100। ठीक है। तो अगर हम इसको में लिखें कि 5% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, 5% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, 5/100 लिख लेंगे, तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। मास बाय मास में, मास बाय मास में, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या था, यहाँ पे जो भी था वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन जो हमारे न्यूमरेटर में गिवन था सॉल्यूट, उससे हम माइनस करके सॉल्वेंट का निकाल सकते थे। ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये माइनस करके। लेकिन यहाँ पे हमको सॉल्ट का मास गिवन है, लेकिन हमें मास ऑफ वाटर नहीं गिवन है। हमें क्या मिल रहा है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा दवा बनाने में या कह सकते हैं मेडिसिनल जो जैसे सलाइन सॉल्यूशन होता है उसमें 0.9% NaCl होता है। सलाइन सॉल्यूशन जो ग्लूकोज वगैरह जो बॉडी में दिया जाता है जब हम बीमार होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं जो लिक्विड प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं वहां। ठीक है, जैसे डिटर्जेंट वगैरह जो बनते हैं वो, तो उसमें भी सॉल्यूशन जो फॉर्म यूज किया जाता है वो कुछ इस तरह ही बनाया जाता है। तो उपसो ये 3 समझ में आए होंगे आज। तो ये थे 3 एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को का जो कंसंट्रेशन है उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं वो मास के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे और हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे, मोलैरिटी देखेंगे, मोलैलिटी देखेंगे। तो ये पांचों चीजें एक साथ करेंगे तो हमें चीजें समझ में आएंगी, कंपेयर करके करेंगे। ठीक है। तो ये तो इसमें तो मास और वॉल्यूम इजी है, आपने मास पहले भी पढ़ा है, वॉल्यूम पहले भी पढ़ा है। और नेक्स्ट जो मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। तो वो हम पहले मोल समझ लेंगे, मोल फ्रैक्शन समझ लेंगे, उसके बाद हम ये सारे एक्सप्रेशन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी।
आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।